सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। कोफ्ते पता क्यों याद आते हैं खाने में? जब मैं यहाँ नया नया आया ना, तो एक साहब हर जुमेरात को मेरे घर कोफ्ते को सालन लेकर आते थे, बड़ा मज़े का होता था। वो लाते, मुफ्ती साहब ये हदिया है, उसके साथ रोटियाँ भी रखी होती। मुझे अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन मैंने कहा बेचारे इतने इखलास से कर रहे हैं, मैंने कहा चलो फ्री खुद से आ रहा है, आने दो। तो वो इतनी पाबंदी से लाते थे कि घर वालों ने जुमेरात को रात को खाना पकाना ही छोड़ दिया। कोफ्ते आ जाएंगे, हमने कहा चलो बेचारा इखलास से ला रहा है। कुछ हफ्तों के बाद मुझे ख्याल आया, यार जुमेरात है और खाना भी सिर्फ कोफ्ते ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब्बा के इसाले सवाब के लिए मुझे खिला रहा हो, कोई अब्बा शब्द का इंतकाल हो गया और जुमेरात को बाज़ लोग मन्नतें नज़र न्याज निकालते हैं। तो मैंने उनसे एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा आपके अब्बा ज़िंदा हैं? कह रहे नहीं, उनका इंतकाल हो गया। कब हुआ जी? पिछले महीने हुआ है। तो मैंने कहा आप ये अब्बा के नाम का सदका तो नहीं निकालते? कह रहे हाँ। मैंने कहा यार आपने हमें ये समझा हुआ है, यार हम इज़्ज़त, अल्लाह का शुक्र है टूटी फूटी इज़्ज़त है हमारी भी यार, और अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है, तो ये दो किसी गरीब को खिला दो भाई ये साले सवाब के लिए, मस्जिद के इमाम को अब्बा की रूह के सवाब के लिए। तो बाज़ लोगों को इस पर इश्काल होता है कि भाई इसमें कौन सी तौहीन है? तौहीन है, हदिया अलग चीज़ होती है और ये साले सवाब के लिए ये इंसल्ट होती है ना हर आदमी। अब देखो ज़कात हर एक को बता के नहीं दी जा सकती, बाज़ लोग बेइज्जती महसूस करते हैं, वही चीज़ उनको गिफ्ट कह के दोगे तो वो समझेंगे कि भाई इज़्ज़त दी है इसने। तो इज़्ज़तदार आदमी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता। तो वो क्या हुआ है, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो आप अपने अब्बा की दावत करो, बुलाओ अब्बा को घर में, अब्बा खुश होंगे। मेरे बेटे ने आज पूछा, और जब वो कोफ्ते सामने रखो तो उनको बोले ये दादा के इसाले सवाब के लिए हैं, ये मेरे दादा का इंतकाल हो गया तो उनकी चूँकि धुनाई हो रही है, तो मैंने कहा किसी पे सदका करूँ तो अब्बा भी कर दूँ। अब्बा कहेगा कमबख्त, मैं तेरा बाप हूँ, मुझे तू मेरा बाप समझ के खिला, ठीक है ना, मैंने जो तुझे खिलाया है तो किसी तेरे नाना के इसाले सवाब के लिए नहीं खिलाया, तेरी जो स्कूल की फ़ीसें देता था इसलिए थोड़ी कि तेरी नानी मर गई थी तो उनका सवाब पहुँचाने के लिए, तुझे मैं इसलिए देता था कि तू मेरा क्या है, बेटा है और मेरी जिम्मेदारी है। तो बाप भी किसकी जिम्मेदारी है? बेटे की जिम्मेदारी। सवाब तो मिलेगा इंशाल्लाह और अब्बा को भी पहुंच जाएगा अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन बाप को खिलाया जाता है इसलिए कि ये क्या है, बाप है, इसको तो हमारा बाप भी खिलाएगा। तो इसी तरह उलमा को अगर हदिया देते हो तो इसलिए कि भाई ये आलिम है, इन पर इनका हम पर हक है। किसी भी आलिम को हदिया देना है उसमें ये नियत ना किया करें चाचा के सवाब और मामू के ठीक है, उसमें यह कि भाई ये जैसे अपने उस्ताद को हदिया दिया जाता है, भाई उस्ताद है इसलिए दे रहे हैं, सवाब तो इंशाल्लाह मिलेगा, वो तो खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से मिलेगा। तो अब्बा को खिलाना हो, चाचा को खिलाना हो, अब्बा को क्यों खिलाओ भाई अब्बा है, चाचा को क्यों खिलाओ भाई चाचा है, भाई को क्यों? अब ईद पे लोग दावतें करते हैं ना भाई बहनों की, इसलिए कि रिश्तेदार हैं, इसलिए थोड़ी कि पिछले साल चूंकि हमारी अम्मी का इंतकाल हुआ था तो उनके इसाले सवाब के लिए बहनों को खिला रहे हैं हम, तो इसाले सवाब के लिए गरीब मिस्कीन को उधर जाके किसी को खिला दिया करें।